लगा के सुनना, मैं अदबर से कहानी को कह रहा हूं। राजा अंब ऐसे धर्मात्मा राजा जो कि जगत में उनका नाम हुआ, और अंबा नगरी के रहने वाले जिनकी पतिव्रता नारी जिसका नाम था आमिली, दो बेटे थे उनके सरवर और नील। लेकिन समय को बदलते देर नहीं लगती मेरे भाइयों, समय पल में न जाने क्या से क्या करा देता है। इंद्र के कहने अनुसार विश्वामित्र के द्वारा उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया, और ये सब कुछ लेने के बाद अपने घर से चारों को निकाल दिया। भटियारी के यहाँ जाकर के उन्होंने नौकरी की। जो राजा हुक्म चलाते थे वो केवल 2 पैसे की नौकरी भटियारी की यहाँ करी उन्होंने। बात समय पे ऐसा कहते हैं 2 समय में 2 रुपए में यानी 2 आने में 4 आदमियों का गुजारा हो जाता था। लेकिन आज उस समय में अब के समय में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ध्यान दीजिए, चीन मुल्क का सौदागर उसकी सराय में आया भोजन करने के लिए, लेकिन रानी बड़ी ही सुंदर थी। उस रानी को देखते ही और मोहित हो गया। 1 लाख रुपया और 1 हीरे की अंगूठी उसे दान में दे करके उसके एवज में उस रानी को खरीद लिया। लेकिन रानी को यह नहीं मालूम था कि मेरी जिस्म की सौदा हो चुकी है। वो खाने के बहाने अपने दोनों बच्चों को सराय पे छोड़ करके और दरिया पे गई जहां उसका जहाज खड़ा था। और जैसे ही भटियारी ने कहा इस खाने को सौदागर को दिया, वो जो पैसा दे उन्हें लेके वापस ही आई। लेकिन कितना बड़ा छल कपट उस भटियारी ने उस रानी आमिनी के साथ किया। 1 लाख रुपया 1 हीरे की अंगूठी में उसे बेच दिया। आज वो सौदागर जैसे ही जहाज पर रानी चढ़ी, और उसने, ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, रानी जैसे ही ऊपर चढ़ी है जहाज के ऊपर, भटियारी ने इशारा कर दिया और लंगर खोल दिया। जहाज चल रहा है। रानी ने पीछे मुड़ के देखा कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ छल हो गया। मूड देहरी से मार दिया और मूर्छित हो गई। जैसे ही उसको होश आया तब तक वो सौदागर जहाज को पानी पानी में लेके 32 मील निकल गया। अब रानी देख रही है जहाज चल रहा है और कोने में सिमट के रो रही है, कहती है विधाता मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी खातिर तूने आज मुझे इस तरह बदला दिया है। कहां मेरे बेटा, कहां मेरे स्वामी, मेरे पिया, और आज ये सौदागर इज्जत का भूखा भेड़िया मुझे लेकर के जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आज रानी कहती है कि हे भटियारी मां, नहीं मालूम था कि तू मां बन करके मेरे पीठ में छुरा भोंकेगी। और धोखे में लो फांसी पापनी, और मुंह पे फंदा डाला, और किन सो मैया कहे हमारे बारे दो लाला। अरे बारे दो लाला राम मेरे बारे दो लाला, किन से मैया कहे हमारे बारे दो लाला। और ये श्रीमान संतोष भगेल भैया जी, उनकी तरफ से 101 रुपया प्रदान आया है। मंडलपुर से बार बार धन्यवाद। आज वो रानी आमिनी उस जहाज के कमरे में रो रही है, जहाज चल रहा है। हे विधाता, क्या करूं, कहां जाऊं, किसको अपना दुख दूं।
पत्ता बिन के बलम हमारे, अरे पत्ता बिन के बलम हमारे, जब आंगन में आमे हमें न देखे आंगन में गैया से डकरावे। अरे गैया से डकरावे, हाय वो गैया से डकरावे, हमें न देखे आंगन में गैया से डकरावे। जिस समय रानी रो रही थी उसी समय सौदागर उस कमरे में प्रवेश करता है। आज देखते ही सौदागर को रानी आमली खड़ी होकर बोली, भैया भैया सौदागर, तू मुझे जहां से लाया मुझे वहीं छोड़ा, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे पिया मेरी राह देख रहे होंगे। सौदागर बोला, मैं तो तेरी 1 लाख कीमत दे करके आया हूं, मैंने तुझे खरीद लिया। एक बार मेरी बाहों में आ जा और हंस करके मुझे पिया कह दे। इतना सुनते ही रानी बोली, भैया ए भैया सौदागर, आज रानी कहती है, अरे दिल में ना भैया तीर रे दारूगी, अरे दिल में ना भैया धीर रे दारूगी, और जा पानी में डूब के मरूंगी। मेरे शरीर से हाथ मत लगा देना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। अरे वीरन आत्म घाती करूंगी, खाएंगे जहर में तो प्राण तजूंगी। आज रानी कहती है कि मर जाऊंगी, लेकिन अपने धर्म को, अपने ईमान को मैं नहीं बेचूंगी। अरे वीरन जोड़ू दोनों हाथ, अरे हाथ बदन पे तू मती धरियो, झुकी चरण नवाई रही बिना शीश। तेरे हाथ जोड़ती हूँ मेरे भाई, मुझ पर रहम कर। इतना सुनते ही सौदागर बोला, तू मेरे 1 लाख रुपए पर पानी फेरना चाहती है? अरे पागल, हंस करके मुझसे बात कर, कि हंस के कर ले प्यार नहीं पछताएगी, और फूटिए तकदीर कहाँ तू जाएगी। अरे हंस के कर ले प्यार नहीं पछताएगी, फूटिए तकदीर कहाँ तू जाएगी। ये हो अरे हंस के कर ले प्यार नहीं पछताएगी, फूटिए तकदीर कहाँ तू जाएगी। अरे हंस के कर ले प्यार नहीं पछताएगी, फूटिए तकदीर कहाँ तू जाएगी।
ओ पगली, तेरी सूरत भोरी भारी हमें लागत है इतनी प्यारी। तेरी सूरत भोरी भारी हमें लागत है अति प्यारी। तू तनक उम्र की बारी नागिन सी चोटी तुम्हारी के मौज उड़ावेगी। फूटिए तकदीर कहाँ तू जावेगी। हंस के कर ले प्यार नहीं पछताएगी। फूटिए तकदीर कहाँ तू जाएगी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार है सुनील कुमार जी बरथरा वाले, बरथरा के रहने वाले, उनकी तरफ से 101 रुपया प्रदान हुआ है। मन को से बार बार धन्यवाद। और बेटा कैसे आज रानी आमली सौदागर से कहती है कि मेरे भाई मैं पतिव्रता कहलाऊं, मर जाऊं न धर्म डिगाऊं। मैं पतिव्रता कहलाऊं, मर जाऊं न धर्म डिगाऊं। तो कैसे मैं समझाऊं, अपनों नहीं तो ही बनाऊं। मैं कैसे तो समझाऊं, अपनों नहीं तो ही बनाऊं। श्राप दे भग जाऊंगी, पतिव्रता को धर्म आज दिखलाऊंगी। अरे करके हंस के प्यार नहीं पछताएगी। उठिए तकदीर कहाँ तू जाएगी। ये हो आज इस तरह रानी आमली ने कहा मर जाऊंगी लेकिन धर्म नहीं डिगाऊंगी। सौदागर बोला पागल मत बने, एक बार मेरी बाहों में आजा, हंस करके मुझे पिया कह दे। रानी बोली भैया मैं पतिव्रता हूं, एक धर्म पे चलने के लिए तुझे रास्ता बताती हूं, अच्छा लगे तो अवश्य करना। श्रीमान तब उस सौदागर को क्या कहती है मेरे भाइयों ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं ये वेद इतिहास, ध्यान दीजिए मेरे सभी नौजवानों, मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों। अरे पर नारी से कभी भूल कर, ए भैया सौदागर ऐसा वेद भी कहता है कि पर नारी से कभी भूल कर देख हाथ लगाना ना चाहिए। दूध त्याग कर मध का प्याला होठ लगाना ना चाहिए। वो भी समय था मेरे नौजवानों जब भगवान कृष्ण गौ चराते थे, घर घर में दूध मक्खन होता था। आज वो मक्खन भी खत्म हो गया, वो दूध भी खत्म हो गया और गाय भी खत्म हो गई। गौर कीजिए कहाँ है भैया। अरे तिरिया कितनी प्यारी हुई बे, अरे नारी कितनी प्यारी हुई बे, भेद बताना ना चाहिए। और भैया की तरफ दुश्मनी हुई बते भेद छिपाना ना चाहिए। कहाँ गया वो युग, एक घर में 8-8, 6-6, 10-10 भाई होते थे। बड़ा हाँ भाई कह देता वो ही काम होता था और सब भाई उसको स्वीकार करते थे। आज भाई की बात नहीं मानता है और तनक सी जायदाद के पीछे भाई के पेट में छुरा भौंक देता है। सोचिए मेरे भाइयों, भाई से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं और भाई से बड़ा रखवाला भी कोई नहीं, ये वेद कहता है। आज वो कहती है रानी आमली,
कुशवाहा जी 51 रुपए हमको पेश करते हैं, 21 रुपए हमारे ढोलक वादक को दे रहे हैं। भगवान ने बहुत बहुत खुश रखा। ध्यान दीजिए। अरे बिटिया कितनी प्यारी हुई बाय, ए भाइयों माता हो, अरे लड़की कितनी प्यारी हुई बाय, गली घुमाना ना चाहिए, चुगल खोर में परे पनहिया बाई बचाना ना चाहिए। गौर कीजिए मेरे नौजवानों, मेरी बात सुन करके तुम्हें हंसी आएगी और कुछ कड़वी भी लगेगी, लेकिन भैया हो, तुम्हारी जैसी मेरी भी उम्र थी, अब उम्र ढल गई। समझाते समझाते मेरी ये हालत हो गई। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे समय पे आज से 45 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, यहां बड़े बूढ़े भी बैठे होंगे और उन्होंने वो जमाना देखा है जो मुझसे बड़े हैं। सरसों का तेल वो आज घी के बराबर है, लेकिन हो प्योर सरसों। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या लगाते थे? सरसों का तेल ला करके उसकी मालिश किया करते थे, उससे क्या आता? ताकत बढ़ती। लेकिन आज कैसे तेल चल गए, इतने दिन देखते देखते खुशबू की बिन के नामों ना बता। हमारे तो बे लगाए लगाए तेल भैया, वैसे सरसों का तेल आज भी मैं सब मंडल से कहता हूँ, बेटा इससे बड़ा तेल कुछ नहीं है, इसी को लगाओ। मैं लगाता हूँ, लेकिन कुछ मेरे बच्चे नहीं मानते हैं। नई खेल में घरे जाके बदल लेते तो सर के बिन के 12 उड़ गए, सर के 12 उड़ गए, तेल ले गए। लेकिन मेरे नौजवानों, अब ये बुढ़ा जरूर है, लेकिन खिजाप करने से, कलई करने से जवानी नहीं आ जाएगी। ये तो तुम्हारी इस रौनक को बनाने के लिए मैं इस बालों को कभी कभी रंगवा लेता हूँ, नहीं सफेद पड़ गए भैया। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर मेरे नौजवानों। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे तेल लगाना ठीक है लोगों, खुशबू को नहीं सरसों को। अरे तेल लगाना ठीक है लोगों, बल बढ़ता तेल लगाने से, अब अंदर तेल रहा ही नहीं, क्या होता तेल लगाने से। हो तेल लगाना ठीक है लोगों, बल बढ़ता तेल लगाने से, अब अंदर तेल रहो ही नहीं तो बका हो तो तेल लगावे थे। अब तेल तो सवर निकलेगा खुशबू के तेलन में, रहो बच्चों निकलेगा जी मोबाइलन में। हेलो मैडम कहाँ हो? पागल मत बने, तू मुझे वेद सिखाने आई है, मैं तेरी कीमत अदा करके आया हूं। क्या होता है बेटा? आज उसने सोचा न समझा, इज्जत का भूखा भेड़िया रानी के ऊपर एकदम से झपटता है। जैसे ही वो एकदम से रानी के ऊपर झपटा, उस रानी के स्वरूप में उसे क्या दिखाई दिया कि काली समरूप कराल रे तब नारी को भैया जानो। सर के बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गई, काली जैसा चेहरा देखा, पामों में ब्रेक लग गई। महाराज पाप की कढ़ी न मुखते बात, अरे ने भैया तू बहन धर्म की मत करिया तमघाता। सो
कहना तू शराफ मन दे देना, आज से मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन। रानी बोली भैया तो जहां से लाओ वहीं छोड़े आ। मेरे पिया देख रहे होंगे, मेरे बेटा इंतजार कर रहे होंगे। बोले बहन अब मैं तुझे लेकर के निकल चुका हूं काफी दूर, मेरे धंधे में बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरा तेरा 12 वर्ष का कॉल है, 12 वर्ष के भीतर तेरा कोई मिल जाए तुझे मैं शौक से विदा करूंगा, और तेजा कोई नहीं मिला फिर मैं तुझसे विवाह करूंगा। रानी मन में सोच रही खोट जाके तो श्रीमान अतर सिंह जाटव जी उनकी तरफ से 51 रुपये पेश हुए। भगवान ने मैं परिवार को खुश रखा। रानी ने मन में विचार किया मेरे भाइयों कि 12 वर्ष किसने देखी, जब तक धर्म बचे तभी तक सही। बोले भैया मंजूर है, तो ये अलग से कमरा है जहाज में, किसी चीज की जरूरत हो मांग लेना। अब आगे के लिए सफर करते हैं। इधर वो भटियारी दरिया से जब पहुंची सराय पर, दोनों बच्चे टकटकी लगा के खड़े थे। नीर बोलो भैया सरवर, मैया तो दिखाई नहीं दे रही, भटियारी आ रही। सरवर बोलो शायद जाके पीछे होगी। दोनों पास पहुंचे, दोनों बच्चे भाज के बोले मैया ओ भटियारी मैया, हमारी मैया कहाँ है? एकदम आंखें लाल करके बोली हरामी के पिल्ले हो, अरे क्या मैंने ठेका ले लिया तुम्हारी माँ का? किसी सी आंख लग गई भग गई, मैं क्या करूं? सरवर कहने लगा ए माँ हमको गाली दे ले लेकिन हमारी माता को दोष मत लगा। भटियारी ने कोड़ा उठाए, सार दोनों बच्चों की पीठ पर बरसाया, बिल बिला करके दोनों बच्चे आंगन में गिर गए। उस समय की क्या दशा थी मेरे भाइयों? टेढ़ी भौई लाल करी आंखें जब समाचार सुन पायो रे। सरवर नीरन मिलकर भैया ऐसा रुदन मचायो रे। दोनों बच्चे आंगन में रो रहे हैं। तब तक क्या होता है? अरे धर सिर पे पत्तन की गठरिया पिता बनी से आयो रे। अरे दोनों बेटा रोबत देखे भज के वचन सुनायो रे। पत्तों की गठरिया लेकर के राजा सराय पे आए। शाम होने को जा रही थी। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनी, गठरिया दूर फेंक दी, भाज के पहुंचे। क्या बात है बेटा? अपने बाप को देख करके दोनों बच्चे लिपट गए। सरवर समझदार था, बोले पिताजी गजब हो गया। क्या हो गया बेटा? पिताजी कि बादल पिताजी फट गई, विधना ने अति विपता दई, हमको अकेलो छोड़कर भटियारी के संग मैया गई। फिर क्या हुआ कि वापिस न आई लौट कर, मालूम नहीं किन भगलई, पूछी करी खोटी कही, मालूम नहीं गायब भई। भटियारी के संग मैया गई। भटियारी लौट के आ गई लेकिन हमारी मैया नहीं आई। हमने बाकू पूछा तो देखो हमारी पीठ पे कैसे कोड़ा बरसा है। ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चों के दुख दर्द न जाने? उछले कोड़ा पीठ पे देख राजा की आत्मा तिलमिला गई। भटियारी के पास पहुंचे, ए भटियारी कहाँ है हमारी घरवाली? भटियारी उठ के बैठी हो गई। आगे तुम? हाँ। हमारी घरवाली कहाँ है? घरवाली कहाँ है? आया घरवाली वाला। अरे मेरे यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, किसी से आंख लगी वो चलेगी, मैं क्या करूं? भटियारी नौकरी करते हैं, इज्जत नहीं बेची, हमारी घरवाली कहाँ है?
भटियारी उठ के बोली हमारी बिल्ली हमें म्याऊं कर रही है। अरे ठट्टा करे बड़ो तू जानी, खाली खाली रे खाली, नहीं तो पहुंचाए जाओ कुतवाली, नहीं तो पहुंचाए जाओ कुतवाली। आज भटियारी कहने लगी हरामी के पिल्ले, तेरी सरज में साली लगती हो इसलिए तू मुझसे ठट्टा करता है। अरे भाग जा, नहीं तो पुलिस को बुलवा के तेरे सर पे वो जूते पड़वाऊंगी, एक बाल नहीं रहेगा। क्या दशा है उस राजा की, छक्का छूटे भूप की सुनकर शक्ति कलाम, छक्का छूटे भूप की सुनकर शक्ति कलाम। अरे गोद गही पुचकार याजिए कहा रचिए राम, दौड़ कर उन्हीं पाम आया, दोनों बच्चों को जेट भर के राजा आंखों में आंसू भर के बोला बेटा चलो अब तो यहां से भी हमारा दाना पानी उठ गया। आज दोनों बेटाओं को लेकर के दिन वक्त दूर छुपने को जा रहा है और किस तरह उस सराय को खाली करता है मेरे भाइयों। अरे बेटन को गोदी में लौर उठा, धीरे धीरे बेटा, अरे बच्चन को गोदी में लौर उठाए, अरे धीरे धीरे डगर तुझावे, जाके पेट में हुई गो घाव, घर के मारे वन में भगी गए, बाबू वन में सुलग गई आग, विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति मेरी विपत्ता, विपत्ति में बैलऊ कंधा दे जाए, विपत्ति में हिंदू और नातेदार सब खासत भैया पीठ दे जाए। आज मुसीबत सतवादी पे पंचो सुनियो मेरे ध्यान लगाए, इतने राजा धीरे धीरे एक नदी पर पहुंचे जाए, गहरी नदी नाव नहीं दिखे, मेरे महाराज रे बल्लिन तो पानी बही रहायो, नदी के किनारे पहुंचे जब तक सूर्यास्त हो गया। सरवर कहने लगा पिताजी इस नदी से पार कैसे होंगे। राजा बोले बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं। अपने बड़े बेटा को जमीन पर उतार दिया, छोटे बेटा को कंधा पर रख लिया और किस तरह नदी पार करता है वह रे परमात्मा। ध्यान दीजिएगा, सुमिर श्री करतार उतरी गो पार भूप बलदाई, सरबर सुत कीनो खड़ा रे नहीं देरऊ ददा लगाई। आज पल्ली पार जा करके अपने बड़े बेटा को खड़ा कर दिया
राजा बोले हम तुम्हारे छोटे भैया लिया। हाँ पिताजी जल्दी आना, लेकिन गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। लौट के रोए आई गिरो कस खाए धार में जाई, जिया हो नहार बल वानरे नहीं मिटती ददा मिटाई, जिया हो नहार बल वानरे नहीं मिटती ददा मिटाई। जैसे ही राजा बीच नदी में लौट करके आए, पानी में भंवर पड़ गया, राजा के पैर उखड़ गए, एकदम से गोता लगा, दोनों बच्चे नदी की ओर बढ़े। पिताजी, राजा उछल के बोले बेटा ठहरो, अरे डूबत में ही वचन उच्चारो, बेटा पानी से दूर रहना मेरे लाल, पानी के कदम मत रखना, अरे डूबत में ही वचन उच्चारो, बेटा अंतिम समय हमारो। आज राजा बहते जा रहे हैं, एक बेटा बाप पार पे, एक बेटा बाप पार पे। पिताजी मैया पहले छोड़ के चली गई, तुम नदी में बह के जा रहे हो, बेटा रहना जल से दूर, पासमती दरिया के आना, मिले नगर नजदीक भीख तुम मांगी वहां खाना, भीख मांग के खा लियो, कब गांव में रुक जाइयो, या नदी में पाँव मत रखना। अरे बड़ी किस्मत निकली खोटी, मैया से बिछुड़ न भयो हमारी, काल गई चोटी। गौर कीजिए, राजा काफी दूर निकल गए, एक बेटा बापार पे जा रहा है, एक बापार पे। अरे बचन सुन सुत घबराई, कढ़न रप को बोलू नजर नहीं जल में आए। जहां तक राजा दिखाई दिए तहां तक दोनों बच्चे भगते रहे। जब राजा नदी में डूब गए, उछरे नहीं तो एक बेटा बापार पे गिरो, एक बापार पे गिरो। आज दोनों बच्चा कोहराम कर रहे हैं, दिन छिप चुका है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, एक पार पे सरवर रोवे और एक पार पे नीर, मात पिता भी कौन बंधावे भैया धीर। अरे एक पार पे सरवर रोवे, एक पार पे नीर, मात पिता बिन कौन बंधावे भैया धीर। कहने लगा भैया सरवर, मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने पास बुला ले। ओ भैया, सरवर कहने लगा भैया पानी में कदम मत रखना, पिता नदी में बही मुकद्दर फूट गया। अरे पिता नदी में बहे मुकद्दर फूट गया, मैया कैसे मिले आसरा टूट गया। अरे मैया कैसे मिले आसरा टूट गया। कौन मिलावे हम तुमको देख जा नदिया के तीर, मात पिता बिन कौन बंधावे भैया धीर। एक पार पे सरवर रोवे, एक पार पे नीर, मात पिता बिन कौन बंधावे भैया धीर। वीर कहने लगा भैया ये कैसी बोधी तकदीर है हमारी, मैया पहले छोड़ के चली गई, पिताजी नदी में डूब गए और तुम भी मुझसे अलग है, हमारा कौन है। आज दोनों बच्चे बिलबिला रहे हैं।
गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। गौर कीजिए, आज सर्वर रोक करके बोला भैया कैसी हमारी मोदी तकदीर है, सुख में दुख पड़ रही विपत्ति हम पर टूटी। अरे सुख में दुख पड़े रहे विपत्ति हम पर टूटी। सुख में दुख पड़ रही विपत्ति हम पर टूटी। अरे सुख में दुख पड़े रहे विपत्ति हम पर टूटी। भैया ये प्राण रहे घबराए मिले कहू ना रोटी। अरे प्राण रहे घबराए मिले कहूँ न रोटी। दीनानाथ अनाथों की तुम कब में दोगे पीर, मात पिता बिन कौन बधावे भैया धीर। एक पार पे सरवर रोवे एक पार पे नीर। मात पिता बिन कौन बधावे भैया धीर। इस तरह दोनों बच्चे रुदन करके रो रहे हैं। उसी थोड़ी ही नजदीकी में धोबी धोबिन दोनों कपड़ा धोए रहे और कपड़ा धुब गए। धोबिन जल से बाहर निकल के खड़ी। धोबी बोलो ओ धोबिन ये थोड़े से कपड़ा रह गए इन्हें और धो ले, चल घर को बच चले। बोले अब मुंह पे कपड़ा ना धुब रहे। बोले क्यों ना धुब रहे? सुनो गौर से सुनो, क्या रोने की तो क्या धोने आवे कान में जी। अरे रोने की तो धोने आवे कानों में जी। ए जी कोई बालक हमें कोई बालक दुखिए पार पति अपने से धोबिन ऐसे कही रही जी। धोबी बोलो अरे पगली या रोबे की आवाज बहु मन जावे, कोई भूत बुलाए भयो तेरे प्राण चले जाएंगे, मेरा रुआ है जाऊंगो। धोबिन बोली करी खाए जातना से तेरे संग मेरो ब्याह भयो है, तब से न बालक तो पे भयो न मुंह पे भयो। धोबी बोले तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले मेरा दिमाग खराब ना है, मुझको बच्चा रोवे तो मेरी छाती उमगा लेवे। अरे संग निभाई के लागू बड़े प्रेम से जी। अरे संग निभाए के लाऊं बड़े प्रेम से जी। ए जी मैं तो पालूंगी, हाँ हाँ मैं तो पालूंगी, करूंगी सत्कार पति अपने से धोबिन ऐसे कही रही जी। धोबी ने बोली तो पे धुबे तो धोए ले, मैं तो जी जा रही हूँ। धोबी बोलो जी कब दिख रहा हो तो एक ही में सूदी है जागी लौटिया। धोबी ने बोली तो ते कमीना पत्ती एक ही घूसा में नाक चटकाए देंगी, मैं तो जी जा रही हूँ। धोबी ने बोलो धोबी आगे मेरो तो घर बिगड़ो, पीछे पीछे धोबी आगे आगे धोबी। दूर से दोनों बच्चों को देखा, एक बाप पार पे एक बाप पार पे। राजा के कुमार सुंदर राजकुमार। धोबी मन में सोचन लगो साच माच भूत है जी, पक्के भूत है, जा वक्त जिनकी ना काबे की जरूरत है।
बोला धोबिन, ओ धोबिन, अरे रुक जा। लेकिन पावन माऊ देख लियो भूत के पाए उल्टे होते। धोबिन बोली जा कड़ी खाए भूत दिखाई दे रहे राजा के सुकुमार। धोबी पास पहुंच गो, बोली ए पिया एक काम करो। बोले का? अरे सजना मत देर लगाइयो, अरे सजना मत देर लगाइयो, अरे बलमा मत देर लगाइयो, अरे सजना मत देर लगाइयो, अरे तू तो कूद नदी में न जाइयो, तू तो कूद नदी में न जाइयो, और बेटन से हमें मिलइयो, और बेटन से हमें मिलइयो, और सुबह गति धर्म की पैयो, और सुबह गति धर्म तुम नदी में कूद के बच्चा एते लिया। धोबी बोलो मैं वही नंबर पे ले आएगो, मैं जा में कूदो के जिन्ने हूँ म सको। धोबी जैसा गधा सुमिया तुनाते ऐसा सुमी आए रो। धोबी ने बोली का तुम कूदो तो के मैं कूदू? धोबी बोलो रुक जा, रुक जाते तो मैं ही मत जाऊं ते चौकी। क्या हुआ? सुन धोबिन के पेनरे ना दे रहू ददा लगाई, धोबी ने मेरे यार रे लंगोट नयो चढ़ाई, महाराज कूद के है गौ पल्ली पार, और धर कंदा पर नीर धीर दे लायो उल्ली पार। मछली जैसो तैर तो गयो, और वह छोटे बाल के उठा के और बड़े के पास जाके छोड़ दिया। दोनों बच्चे छाती से छाती लगा के रोने लगे। ऐसा प्यार दोनों का देखा धोबिन की आत्मा पिघल गई, और दोनों को जेठ में भर के बोली लाला ओ बेटा सही सही बताइयो, अरे बछड़ा मत हाल छुपाना बेटा, और मोकू साफू साफू बतलाना। बेटा अरे रहने को प्यारो कहा तो ठिकाना, बेटा मोकू साफू साफू बतलाना। बेटा मुझे सही सही बता दो तुम्हारो कौन सो गांव है, तुम्हारो कहा नाम है, तुम्हारे माता पिता कौन है, और या नदी की आर पार पे तुम कैसे है? सरवर थोड़ा समझदार था, बोला मैया तुम हमारा पता पूछ रही? बोले हाँ बेटा सही सही बताइए। आज वो सरवर अपनी कहानी को धो करके आज धोबे से कहता है माँ सुन कि अंबासो नगर में अम्ब नामो महिपाल, आराम से बेटा धीरे धीरे मीठे मीठे। अंबासो नगर में अम्ब नामो महिपाल, आमली सुगड़ नारी प्रजा रह सुखहाल। हमारी अंबा नगरी देश है, अम्ब नाम के हमारे पिता थे, आमली हमारी महतारी थी। फिर क्या हुआ बेटा? एक तपसी को दान दियो राज और तख्त माल। हमारे पिता के दरबार में महात्मा 3 वचन दरवाजा लेकर के राज को दान में मांग लिया। तपसी को दान दियो राज और तख्त माल, सत्य कहे मैया हम दोनों उन्हीं के लाल। फिर क्या हुआ बेटा? हे माँ राज को पाए बाने घर से दिए हैं निकाल। उस महात्मा ने राज को पा करके हम चारों को घर से निकाल दिया। राज को पाए बाने घर से दिए हैं निकाल, विपत्ता में दिन काटे करे के मजूरी खाए।
हे मैया, वहां से चल करके हम सराय पहुंचे एक भटियारी के यहाँ। 2 पैसे की हमने नौकरी की। एक दिन भटियारी मैया को गई लेवा, एक दिन भटियारी मैया को गई लेवा, करके फरेब फंद आई कहूँ तू बकाय। पूछ पूछ हारे न बतावे रही सतरा, फिर अब लगाए दो मोई के सरवर, भर लकी गयो रोई के सरवर, भर लकी गयो रोई के सरवर। मैया, ये हमारी कहानी है। हमारे पिता उस सराय से लेकर के आए और फिर मोकू या पार पे छोड़ दो, मेरे भैया को लेने गए, पिताजी नदी में डूब गए। ये हमारी कहानी है। धोबी बोलो पाल, ये भूतन तेव कर रही। राजा के राजकुमार मालूम पड़ गई काबुए के बच्चन के चक्कर में राजा मार दो, तो मोय तो दो ने फांसी होगी। धोबी ने बोली फांसी हो तो तोय होय, मोय काय को होगी। मैं तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दई, मैं तो इनको पालूंगी। दोनों बच्चों को जेठ भर के बज गई अपने घर को। धोबी पीछे पीछे गयो। इस तरह मेरे बंधुओं, दोनों बच्चों का लालन पालन धोबी धोबिन के यहाँ हो रहा है। लेकिन बच्चे भी रहीसी ठाट में रहते हैं, धोबी धोबिन के यहाँ पढ़ रहे हैं। अलग अलग घोड़ा खरीदवा दिए उस धोबी ने, घुड़सवारी करने लगे। कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, रहे रहीसी ठाट में खेले रोज शिकार। अस्त्र शस्त्र में निपुण है, सब बांधी उठे हथियार। तीर कमान बनाए के घोड़न पे सवार है के शिकार खेलने जाते। राजा जैसे रहीसी ठाट और पढ़ने के समय पढ़ते हैं। एक दिन शाम को लौट रहे थे, दिन अस्त हो गया था। सरवर बोलो भैया, नीर ये धोबी धोबिन के सर पे कब तक बोझ बनी बैठी रहे। अब कुछ न कुछ हमें इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बच्चों का समझ अपना प्यार दिया है, इन्होंने लालन पालन किया है। नीर बोलो भैया, बात तो सही है, तो एक काम करो कि आज संध्या को धोबिन माँ से आज्ञा लेंगे और सवेरे को धंधे को निकल चलेंगे। बोले ठीक। शाम को भोजन किया, घोड़ों को थान से लगाया, धोबी ने आराम कर दिए। धोबी दोनों बच्चे धोबिन के पैर दबा रहे। सरवर बोलो मैया, एक बात पूछ। बोले हाँ बेटा पूछ। हाथ जोड़ सरवर कहे, मैया सुनो चितलाए के, आज्ञा तू हमको दीजियो, धंधो करें कहूँ जाए के। मैया, तुमने हमारे ऊपर इतना लाड़ लड़ाया, हमें पाल पलाश के जवान बनाया, अब हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, किसी नौकरी की तलाश करना चाहते, तू हमको विदा कर दे। धोबिन बोली